बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक टू ज़ैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों एफसी बार्सिलोना ने ब्रूशिया डॉर्टमंड को 3-2 से मैच हरा दिया है और टेबल में बार्सिलोना जो है वो दूसरे नंबर पे चैंपियंस लीग टेबल में और राउंड ऑफ 16 के लिए एफसी बार्सिलोना जो है दोस्तों वो क्वालिफाई कर चुकी है फाइनली। बाकी टीम्स का बड़ा सिस्टम है, पहले आपको पता है लिवरपूल क्वालिफाई कर गई है और एफसी बार्सिलोना क्वालिफाई कर गई है। ये जो मैच था बार्सिलोना का ब्रूशिया डॉर्टमंड के खिलाफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था। क्यों? एक तो ब्रूशिया डॉर्टमंड आप लोगों को पता हो नवंबर 2021 से अपने होम ग्राउंड में नहीं आ रही, लिटरली वो नहीं आ रही, वो इतने स्ट्रांग है अपने होम में, लेकिन बार्सिलोना जाती है और हराती है। ठीक है, उसके अलावा जो बार्सिलोना है उनका थोड़ा सा रफ पैच चल रहा था, उन्होंने पिछला मैच ड्रॉ किया 2-2 से, फिर पीछे मैचेस हारे ला लीगा में, तो थोड़ा रफ पैच चल रहा था। लेकिन इसी सीजन में एफसी बार्सिलोना ने ब्रूशिया डॉर्टमंड को हरा दिया, बायर्न को हरा दिया, रियल मैड्रिड को हरा दिया। मतलब जो जायंट्स है ना फुटबॉल की अच्छी टीम्स है, इस सीजन बार्सिलोना ने उन सबको हराया है दोस्तों। जर्मन दोनों जो बेस्ट टीम है ब्रूशिया और बायर्न, दोनों को उनके होम में हरा के आओ, तो अमेजिंग थी। ठीक है, तो बार्सिलोना बड़ी अच्छी फॉर्म में। आज बार्सिलोना जो है ब्रूशिया डॉर्टमंड के खिलाफ बार्सिलोना ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ के आपको देखो कीपर आपका खड़ा हुआ, जो आपका कीपर यार क्या नाम है, नाम में एकदम दिमाग से नाम निकल गया। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को नाम। बाकी डिफेंस की अगर आप बात करो तो आप कुंडे खेल रहा था, ठीक है, निको मार्टिनेज खेल रहा था, कुबारसी खेल रहा था और आपका बाल्डे खेल रहा था। फिर सेंटर में आपको डेली ओल्मो, क्या जबरदस्त प्लेयर है, पेड्री खेला, उसके बाद रफीना खेला, कसाडो और पेड्री खेल रहे थे, उसके अलावा लमिनी यमाल और आगे लेवेंडोस्की। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त पूरा मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम की, और टीम ने जाके परफॉर्म किया। अगर आप पहले हाफ में देखो तो पहले हाफ में दोनों साइड्स ने, ब्रूशिया डॉर्टमंड ने भी और एफसी बार्सिलोना ने भी बहुत चांसेस मिस किए। लिटरली इतने चांसेस, अगर वो एक एक गोल स्कोर करते तो काफी अच्छा मैच उनके, मतलब दोनों टीम ने पहले हाफ में बहुत ज्यादा मिसिंग की, उनको चाहिए था कि वो स्कोर करें, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों टीमों ने अच्छा खेला। सेकंड हाफ जैसे ही दोस्तों शुरू होता है, रफीना सबसे पहले डैनी ओल्मो के खूबसूरत पास पे बहुत ही खूबसूरत गोल मारते हैं, जो कि लग रहा था कि ऑफसाइड हो जाएगा, लेकिन गोल जो है वो मार देते हैं। उसके अलावा ब्रूशिया डॉर्टमंड कम बैक करती है 70 मिनट में। ठीक है, गोरेस जो है इजी उनको पेनल्टी मिल जाती है, वो भी कंट्रोवर्शियल पेनल्टी थी, कुबारसी का दे भी सकते तो नहीं दे सकते, तो चलो पेनल्टी होगी और गोरेस ने इजीली गोल कर दिया, पेनल्टी, बड़ी खूबसूरत पेनल्टी मारी। उसके बाद फेरन टोरेस, फर्मन ने गोल में शूट मारी, बड़ी खूबसूरत कुंडे का पास था, लेकिन फेरन को बिल्कुल सामने मिली, उसने टच मारी, गोल स्कोर कर दिया। ठीक है, इस तरह 2-1 हो गया। फिर दोबारा ब्रूशिया डॉर्टमंड ने कम बैक किया और कीपर को डॉच करके, मतलब कीपर से पास से बॉल आई और ग्यूरेज ने इजी गोल स्कोर किया, तो इस तरह 2-2 हो गया। अब जो है मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, दोनों टीम पागलों की तरह टैंक करी थी कि यार हम मैच ये वाला जीतें, लेकिन फिर जब आप देखते हो इजी गोल, फर्नैन टोरेस ने, इजी तो नहीं कह सकते, बड़ा ही खूबसूरत पास लमीने यमाल ने उसे किया और फेरन टोरेस ने बड़ा टाइम लेके शूट मारी। उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है फेरन टोरेस का, इसलिए मुझे डर लग रहा था यार ये मिस कर देगा और मैच बार्सिलोना मैच ड्रॉ कर जाएगा, लेकिन शुक्र है भाई उसने वहां पे गोल स्कोर किया और जो है बार्सिलोना ने अपना मैच जीता और राउंड ऑफ 16 में चले गए। बार्सिलोना बहुत ही अच्छी फॉर्म में, हांसी फ्लिक यार या तो खिलाता है ना जब गेम प्रॉपर, जब टीम खिलाता है, ये हमारी बेस्ट टीम है इस सीजन की जो आज खेली है, पूरी टीम, कीपर समेत आगे सारे, ये आप लोगों की इस वक्त बेस्ट टीम। अगर आपको यार फ्रेंकी डे यार नहीं, वो भी ना गावी ना फ्रेंकी ना और प्लेयर्स जो है ना वो सेटल नहीं हो पा रहे, ये जो आपकी टीम है ना स्टार्टिंग की है ब्रूशिया डॉर्टमंड के खिलाफ, ये आपकी बेस्ट टीम है। ठीक है दोस्तों, और इसने परफॉर्म दिया आपको, जब ये टीम खेली है तब बार्सा ने परफॉर्म किया। और मैं जितनी तारीफ करूँ लमीने यमाल की, द ग्रेट लमीने यमाल, द लेजेंड लमीने यमाल, क्या क्या बोलूँ यार वो बंदा क्या खेलता है यार, कसम से मेसी की मुझे याद दिलाता है, थोड़ी थोड़ी झलक। मेसी तो नहीं बन सकता, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी झलक मेसी की याद है। एक तो लेफ्ट फुट से बॉल लेके जाता है और पास करता है, उसने जो फेरन टोरेस को पास दिया, क्या बोले, बहुत ही खूबसूरत पास दिया, बहुत ही खूबसूरत पास दिया और बड़ा मजा आया गेम देख के। लमीन यमाल जो है वो प्रेसिंग करता है इजीली, उसके बाद आपकी जो टीम है वो इजी पास निकालती है। अच्छा, बार्सिलोना जो है ना दोस्तों वो पोजीशन बेस्ड गेम खेलती है। ठीक है, आज भी बार्सिलोना ने पोजीशन बेस्ड गेम खेला, 55% पोजीशन बार्सा के पास थी, 45% ब्रूशिया के पास थी। और आप लोगों को हैरानगी होगी कि ज्यादा जो शूट्स थी वो ब्रूशिया डॉर्टमंड ने 13 ली और बार्सिलोना ने 12 ली। तो इससे क्या पता लगता है कि ब्रूशिया ने बहुत ही जबरदस्त मैच खेला है। अगर वो लोग थोड़ी और मेहनत करते तो ड्रॉ या तो मैच जीत भी सकते थे, कि उन्होंने जो उनका सबिट्जर है उसने इजी चांस मिस किया, उसके अलावा एक दो प्लेयर ने इजी चांसेस मिस किए, तो बार्सिलोना को काफी थ्रेट था। बार्सिलोना की थोड़ा सा वीक है अभी भी जो है डिफेंस, लेकिन फिर भी अच्छी है। बाकी जो अभी, क्योंकि बाकी जितनी टीम्स खेल रही हैं, एक लिवरपूल और एक बार्सिलोना, ये दो क्लासिकल फुटबॉल खेल रहे हैं। लिवरपूल तो हमसे भी अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, तो ये दो टीम्स है ना जो दोनों चैंपियंस लीग में टॉप पे हैं, इन्होंने एक लेवल बना के रखा हुआ है पूरे यूरोप में। उसके अलावा अगर ये जो नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट आया है दोस्तों, इसने क्या किया, इसने सबको एक्सपोज किया है सारी टीम्स को,
इसने लंबा लंबा खेला है और अब देखो जो बड़ी बड़ी टीम्स है वो इस वक्त 8 से नीचे हैं, 8 रैंकिंग से, क्योंकि ऊपर की जो 8 टीम है वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद जो 8 से 16 है वो जाएंगी ग्रुप स्टेज एक किस्म का खेलेंगी, उसमें से फिर राउंड ऑफ 16 में 8 टीमें और जाएंगी। तो आप लोग खुद 8 से 24 तक मतलब खेलेंगी, तो उसमें रियल मैड्रिड, मुझे नहीं लगता रियल मैड्रिड टॉप 8 में खत्म करेगी, उसको भी खेलना पड़ेगा, बायर्न को भी हो सकता है खेलना पड़ जाए, पीएसजी को भी खेलना पड़ेगा, अच्छी अच्छी टीम्स को खेलना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक किस्म का एक्सपोजिंग फॉर्मेट है, इसमें आपको नहीं समझ आएगी कि भाई कौन सी टीम अच्छी है कौन सी बुरी है, लेकिन हाँ जो आगे राउंड ऑफ 16 में जा रही हैं उनको कम मौका मिल रहा है, और जो अब ग्रुप खेलेंगी वो उनको मोर मैचेस मिलेंगे, उनके लिए असल में डिफिकल्टी ये हो जाएगी कि उन्हें हफ्ते में 3-3 मैचेस खेलने पड़ेंगे जो अब ग्रुप स्टेज जा रही है, और ये जो क्वालिफाई हो रही है इनको कम मैचेस हैं, तो रियल मैड्रिड को हर 3 दिन बाद एक मैच खेलना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा यार, प्लेयर इंजर्ड होते हैं, बड़े मसले आ जाते हैं। बाकी जगह तक अगर बार्सिलोना टीम की बात करें तो बड़ा ही अच्छा फुटबॉल चल रहा है, इनिगो मार्टिनेज ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा यार, बंदा बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया जब से आया, उसने क्रिस्टेंसन और होगी मिसिंग में ना उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, कुबार्सी तो भाई एज देखो और कुबार्सी की परफॉर्मेंस देखो, मुझे देख के बड़ा ना उसका गेम लगता है यार कि मैच्योर गेम खेलता है, और अभी अगर उसका प्राइस टैग लगाओ ना तो वो काफ़ी महंगा बिके। तो दोस्तों बार्सिलोना बड़ा अच्छा गेम खेला, डॉर्टमंड ने भी अच्छा गेम खेला, लेकिन बार्सिलोना एज अ विंग साइड बाहर आई, और बार्सिलोना ने राउंड ऑफ 16 के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। जहाँ तक ला लीगा की बात है वहाँ पे थोड़ा हम लोग जो है वो अच्छा नहीं खेले, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का अब सामना है, हम टेबल पे टॉप में, लेकिन अब अगर रियल मैड्रिड अपना मैच खेले तो 1 पॉइंट ऊपर चली जाती है, वहाँ पे हमने एक थोड़ा सा मसला किया, और हमें चाहिए कि अब ला लीगा में भी अच्छा खेलें और ला लीगा को भी जीतें और चैंपियंस लीग को भी जीतें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।